धारचूला तहसील के सुआ गांव में बरसों बाद गूंजा हेलो हाय यानी बीएसएनएल का नेटवर्क शुरू हो चुका है। धारचूला पिथौरागढ़ के दारमा वैली के उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित सुआ गांव में वर्षों के इंतजार के बाद आखिरकार बीएसएनएल का मोबाइल नेटवर्क शुरू हो गया है। नेटवर्क शुरू होते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्राम प्रधान ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए भारत सरकार और बीएसएनएल विभाग का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संचार सुविधा के अभाव में ग्रामीणों को आपातकाल शिक्षा और प्रशासनिक कार्यों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सुआ गांव निवासी हरीश बिष्ट ने बताया कि लगातार सरकार और विभागों से गुहार लगाई जा रही थी, आज जाकर हमारी मुराद पूरी हुई है। नेटवर्क शुरू होने से अब गांव का संपर्क बाहरी दुनिया से मजबूत होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सीमा क्षेत्र परियोजनाओं को गति देने के निर्देश। छारचुम सेतु शीघ्र पूर्ण होगा, जिलाधिकारी पिथौरागढ़। NH09 छारचुम सेतु एवं लैंड कस्टम स्टेशन पर तेज होंगे कार्य। जनपद पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय महत्व की सड़क एवं आधारभूत संरचना परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, भूमि अधिग्रहण तथा छारचुम सेतु के निर्माण कार्यों की समीक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक जिलाधिकारी आशीष भटगाई की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य सीमा क्षेत्र में चल रही विभिन्न परियोजनाओं को समयबद्ध, पारदर्शी एवं समन्वित रूप से पूर्ण कराना रहा। बैठक में जिलाधिकारी ने छारचुम मोटर पुल के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया कि यह पुल आगामी 2 से 3 माह के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने अवगत कराया कि वर्तमान में पुल से जुड़े अप्रोच मार्गों का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है, जिससे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश संबंधित कार्यदायी संस्था को दिए गए थे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह पुल क्षेत्रीय आवागमन, सामरिक दृष्टि तथा स्थानीय विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैठक में सीमा क्षेत्र में चेकपोस्ट निर्माण के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कस्टम विभाग को निर्देशित किया कि चेकपोस्ट निर्माण कार्य को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र पूर्ण किया जाए। इसके साथ ही लैंड कस्टम स्टेशन की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि चिन्हीकरण एवं वैधानिक प्रक्रिया को तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए, ताकि भविष्य में सीमा पार व्यापार, निगरानी एवं प्रशासनिक कार्य को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। अब जैसे इनका है ना 15,000 स्क्वायर फीट कस्टम्स का, तो इनका तो क्लियर है कि इन्होंने ना इसमें इनका ट्रक्स के खड़े, इनसे मेरी बात थी, इनका तो वाहन खड़े करने का उसमें ज्यादा स्पेस चाहिए इनको। इसमें ये होता है कि 10 के करीब ट्रक खड़े करने की भी वहाँ पे अरेंजमेंट होता है। ये इसी तरीके से एसएसबी का भी देख लीजिए कि आप 14,531 मतलब आई मीन टू से कि जो हम वो बना रहे हैं 5 पॉइंट समथिंग करोड़ का जो हमने दिया है, उसमें भी कुछ चेंज संबंध में जो बैठक आयोजित की गई थी। साथ ही साथ जो हमारी NH है उसके जो प्रोग्रेस के संबंध में भी रिव्यू किया गया। छारचुम जो ब्रिज है वो अपनी कंप्लीशन की स्टेज में है, तो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो कंप्लीट ही हो गया ब्रिज, लेकिन उसके जो अप्रोच रोड है उसमें कुछ वर्क है जो चल रहा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी के कारण जो वहाँ पर चेक पोस्ट बनने के संबंध में आज चर्चा की गई है विभिन्न विभागों के साथ। तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको निर्देशित किया गया है कि शीघ्र इसमें कार्य करें और चेक पोस्ट का जो निर्माण होना है वहाँ पे एज पर रूल वो करना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ वहाँ पे एक लैंड कस्टम स्टेशन भी बनता है जो कि कस्टम डिपार्टमेंट का होता है, उसके लिए भी कुछ लैंड की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो वो लैंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी निर्देशित किया गया है, ताकि उसमें जो है एज पर प्रोसीजर जो निर्माण कार्य होता है वो पूरा हो सके। महापौर नगर निगम पिथौरागढ़ एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा देव सिंह मैदान निर्माण कार्य का आज शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत देव सिंह मैदान के लिए 5 करोड़ की धनराशि सौंदर्यीकरण कार्य प्रारंभ करने के लिए प्राप्त हुई है। देव सिंह मैदान के सौंदर्यीकरण एवं निर्माण कार्य का शिलान्यास आज हुआ। पूर्ण विधि विधान के साथ भूमि पूजन करते हुए महापौर नगर निगम पिथौरागढ़ श्रीमती कल्पना देवलाल एवं मुख्य विकास अधिकारी ने शुरुआत की। इस कार्य हेतु 5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष 1 करोड़ की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। आगरण के अंतर्गत पार्किंग की ओर RC स्लैब डालकर मैदान का विस्तारीकरण लगभग 40 मीटर लंबाई में किया जाएगा। साथ ही अन्य कई कार्यक्रम भी इस मैदान में होते हैं, उनके लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। स्टेडियम में चेयर लगाने की व्यवस्था भी की जा रही है, साथ ही ग्रीन रूम इत्यादि भी बनाया जा रहा है। देव सिंह स्कूल की तरफ RCC दीवार का निर्माण भी किया जा रहा है। साथ ही मैदान में वर्षा में जल भराव को देखते हुए उसके लिए नाली निकास का कार्य भी किया जा रहा है। आज के उक्त कार्यक्रम में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत,
अधिशासी अधिकारी नगर निगम राजदेव जायसी, कार्य संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिकारी व विभागीय पार्षद गण। आज हम सब पिथौरागढ़ वासियों के लिए काफ़ी हर्ष का दिन है। जो पिथौरागढ़ की हृदय स्थली हमारा जो देसिंग फील्ड है, आज उसमें उच्चीकरण का, उसके सौंदर्यकरण का हम पे काम किया जा रहा है, जिसके लिए आज भूमि पूजन किया गया है। इसमें हमें शासन से लगभग 5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई है और जल्द ही आपको जो हमारा मिनी स्टेडियम का एक सपना था पिथौरागढ़ का, वो पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है और जल्द ही ये हमें यहाँ पे मिलेगा, जिसमें हमारी दर्शक दीर्घा का निर्माण होना है, थोड़ा उसको बढ़ाना है और आपको इसमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी, धीरे धीरे आपको दिखाई देगा। और आज ये बहुत पर्व का दिन, खुशी का पर्व है कि आज मकर संक्रांति के दिन इसका हमें उद्घाटन किया गया। आप सभी को मकर संक्रांति की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुख्यमंत्री घोषणा में हमें ये दिया है और जो हमेशा हमारे पिथौरागढ़ शहर के लिए, हमारे ज़िले के लिए और हमारे प्रदेश के लिए निरंतर प्रगतिशील है और जो उनका सपना है कि एक हमारा प्रदेश ऊंचाइयों में पहुँचे, वो लगभग पूर्ण होने ही जा रहा है। और आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। नैनीपाटल में पाले से नहीं सिस्टम से हो रहे हादसे। धारचूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर नैनीपाटल क्षेत्र सरकार, प्रशासन और बीआरओ की सामूहिक विफलता का जीता जागता उदाहरण है। वर्षों से शीतकाल में यहाँ भारी पाले का स्थायी खतरा लगातार बना रहता है, लेकिन सरकार की फाइलें हर बार सड़क से ज़्यादा फिसलती नजर आती हैं। आज एक बार फिर वाहन फिसलने से 4 लोग घायल हुए, लेकिन यह कोई नई घटना नहीं है। पिछले वर्ष भी इसी मार्ग पर 2 हादसे हुए, जिनमें 2 स्कूटी सवार घायल हुए और एक वाहन पलट गया। इससे पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, मगर सरकार, प्रशासन और बीआरओ हर बार घटना के बाद ही हरकत में आते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार को पाले का नहीं, सिर्फ हादसे का इंतजार रहता है। बीआरओ को सड़क की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन जवाबदेही शून्य है। प्रशासन चेतावनी के बजाय सिर्फ औपचारिकता निभा रहा है। बता दें कि लगातार वाहन चालक बीआरओ को हर साल इस समस्या का पूरा ज्ञान होने के बावजूद भी समाधान नहीं करने पर नाराज दिखे। क्या किसी बड़ी जनहानि के बाद ही इस मार्ग को एक्सीडेंट जोन घोषित किया जाएगा? हादसे के बाद चूना नमक का छिड़काव और कुछ घंटों की तैनाती सरकार की संवेदनशीलता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से बचने का तरीका है। धारचूला में एक पंप की और सौगात मिल चुकी है। अब आदि कैलाश यात्रा सीजन के समय भारी पंप पर जो दबाव रहता था, पुनेठा पंप पर वो दबाव अब कम होता नजर आएगा। धारचूला में अब लोगों की मुसीबतें पेट्रोल डीजल में कम हो जाएंगी। लगातार भारी दबाव से एक पंप से आयात निर्यात में दिक्कतें हो रही थी, अब पंप खुलने के बाद और सुविधाएं बढ़ जाएंगी। धारचूला के टैक्सी संचालकों में खुशी की लहर दौड़ी है। धारचूला में नए पंप का शुभारंभ हो चुका है। मां कालिका के नाम से हाट गांव में नया पंप खुला है। अब आदि कैलाश यात्रा में जो परेशानियां एक पंप होने से हो जाती थी, वो शायद अब ना होंगी। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। धारचूला में एक नया पंप खुला है। अब आदि कैलाश यात्रा के समय 2 पंप होने से लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह हाट देहात में खुला है और ये देखिए पंप का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। वेलकम है सर, स्वागत है आपका। मुँह मीठा कीजिए। ये देखिए लोगों का मुंह मीठा भी कराया जा रहा है पंप के माध्यम से। नया पंप खुल गया है। गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष भूपाल सिंह रावल की अध्यक्षता में आज धारचूला में उपजिलाधिकारी को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया। भारत सरकार के नाम से उक्त ज्ञापन गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष भूपाल सिंह रावल व उनकी पूरी टीम के द्वारा उपजिलाधिकारी धारचूला को दिया गया। उक्त ज्ञापन में स्पष्ट लिखा गया है, जो पर्यावरण बटालियन उत्तराखंड में
स्थित है उसको यहाँ से राजस्थान न हटाया जाए, अन्यथा सैनिक जन आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। भारत सरकार ने फरमान जारी किया है, जो पर्यावरण बटालियन उत्तराखंड में कार्यरत है उसको राजस्थान शिफ्ट करने की तैयारी का आदेश जारी हो चुका है। इस आदेश के खिलाफ पूर्व सैनिक संगठन लामबंद हो गए हैं। सर, इसमें जो है हमारे जो पहले भूतपूर्व जो चीफ थे, आर्मी चीफ जो जोशी साहब थे, उन्होंने हमारे जो रिटायर्ड सैनिकों के एक तो रोजगार के लिए, दूसरा हमारे इस क्षेत्र में पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए 130 इन्फेंट्री बटालियन पर्यावरण की जो है टीए बटालियन खोली हुई थी। अभी यहाँ से 2 कंपनियों को शिफ्ट किया जा रहा है, तो इसमें हम लोगों ने आपत्ति जता रखी है। जितने भी उत्तराखंड के सैनिक संगठन हैं, आज हर अपने अपने ब्लॉक में सारे के सारे इसके लिए ज्ञापन दे रहे हैं कि इसमें रोक होनी चाहिए, क्योंकि वो बटालियन यहाँ पर इसलिए खुली हुई थी कि यहाँ पर हमारे जो है उत्तराखंड को पर्यावरण में जो है आगे बढ़ाया जाए, और इसमें से 2 कंपनियों को राजस्थान भारत सरकार द्वारा भेजा जा रहा है। तो हमारी दरख्वास्त है भारत सरकार से कि उनको जो है यहाँ से बाहर न भेजा जाए। यहाँ से बाहर अगर उनको भेजा जाता है तो फिर हमारे यहाँ पर पर्यावरण को खतरा हो सकता है। इसलिए जो है पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए उन दोनों कंपनी को यहीं रोका जाए, इसलिए हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। Please do like, share and subscribe DCL News.